नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। सतना में विधिक साक्षरता कार्यक्रम पटना कला सिकरोड़ा में संपन्न। जिला सतना के ग्राम सिकरोड़ा पटना खुर्द में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना था। कार्यक्रम का शुभारंभ माता सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतना पार्थ शंकर मिश्र तथा जिला सहायक विधिक अधिकारी मोहम्मद जिलानी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पैरा लीगल वॉलेंटियर RN त्रिपाठी, अधिवक्ता अमृतुंजय मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर मघिलान राहुल पांडे, लायंस क्लब सतना के सचिव डॉक्टर रमेश मिश्रा, नवभारत के संवाददाता नरेंद्र कुमार पांडे तथा मध्य प्रदेश जन संदेश के संवाददाता विनोद कुमार तिवारी विशेष रूप से शामिल हुए। सरपंच रीता कुशवाहा ने सभी अतिथियों का स्वागत श्रीफल एवं शॉल उड़ाकर किया। इस अवसर पर लायंस क्लब सतना की ओर से डॉक्टर रमेश मिश्रा ने अतिथियों, पत्रकारों एवं सरपंच सचिव को स्मृति चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायाधीश पात्र शंकर मिश्र ने कहा कि कई बार न्यायालयों में प्रकरण वर्षों तक चलते रहे हैं, जबकि आपसी सहमति से विधिक सहायता कार्यालय में आवेदन देकर शीघ्र समाधान प्राप्त किया जा सकता है। विधिक सहायता समाज के सभी वर्गों के लिए निःशुल्क और सुलभ है। उन्होंने पॉस्को एक्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम एवं विभिन्न विधिक प्रावधानों की भी जानकारी दी। साथ ही नशा मुक्ति पर बल देते हुए कहा कि नशा भी एक बीमारी है, इससे दूर रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। मोहम्मद जिलानी ने लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं का लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया। वहीं CEO राहुल पांडे ने ग्रामीणों को इन योजनाओं की व्यवहारिक प्रक्रिया समझाई। RN त्रिपाठी और लायंस क्लब अध्यक्ष अरविंद शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों एवं कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनकी जानकारी सबको होना आवश्यक है। कार्यक्रम में 200 से अधिक ग्रामीण नागरिकों, महिलाओं और बेटियों ने भाग लिया। उपस्थित प्रमुख नागरिकों में रीता कुशवाहा, मनभरण शुक्ला, रविनाथ शुक्ला, प्रेम शुक्ला, राधा कृष्ण त्रिपाठी, लोकेश्वर कुशवाहा, लोकनाथ कुशवाहा, रामजी, मोहित, सुमित, ओंकार, हरिओम, विनय सिंह, नितिन पांडे, संजीव, सत्यम, भास्कर, मथुरा, विपिन शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रमेश मिश्रा ने किया और वे ही इसके मुख्य संयोजक भी रहे। कार्यक्रम का समापन विधिक सहायता के प्रति जागरूकता और समाज में न्याय की भावना को सुदृढ़ करने के संकल्प के साथ हुआ। विनोद तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद सतना ने सभी का आभार व्यक्त किया। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। उसके लिए ग्रामीण अंचल में, ग्राम पंचायत में, विद्यालय में जाकर के लोगों को जागरूक करते हैं। योजनाएं में कौन सी हैं, कौन कौन से लोग इसको लाभ पा सकते हैं। पहला वो व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का है, वह इस योजना का लाभ ले सकता है। दूसरा, स्त्री हो या बालक हो, वो इससे लाभान्वित हो सकता है। तीसरा, वह व्यक्ति जो विकलांग है, मानसिक रूप से ग्रस्त है, किसी प्रकार से उस जाति हिंसा से वो सताया गया है, इस प्रकार से वो व्यक्ति भी, उसको सलाह मिलती है। तीसरा, चौथा पॉइंट है, ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आमदनी 2 लाख रुपए से कम है, विभिन्न स्रोतों से जिनकी वार्षिक आमदनी 2 लाख रुपए से कम है, तो वो व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित हो सकता है। इसमें जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि किसी के प्रकरण जो होते हैं बहुत दिनों तक चलते हैं, 10 साल, 5 साल, 15 साल तक चलते रहते हैं। ऐसी अवस्था हो जाती है कि ना तो वो जिला न्यायालय तक पहुंच पाते हैं, ना तहसीली तक पहुंच पाते हैं, बिल्कुल अपंग हो गए हैं। अब वो चाहते हैं किसी प्रकार से हमारा ये मामला सुलझ जाए। ऐसे व्यक्ति आकर के प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन करेंगे और उसमें दोनों पक्षों को बुलाया जाता है तथा आपसी समझौते के द्वारा उसको सुलह किया जाता है। न इसमें कोई जीतता है, न कोई हारता है। आपने सुना होगा कि लोक अदालत जो अक्सर पेपर में आया करता है, लोक अदालत, तो
लोक अदालत में भी यही चीजें होती हैं, आपसी समझौते के द्वारा उसको सुलह किया जाता है। जो ये विधिक साक्षरता शिविर है, संविधान में प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन जनमानस उसको मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों को पालन न करते हुए वो उसको अनजान रहते हैं। इसके लिए फिर हमें प्राधिकरण के द्वारा जो योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से तहसील स्तर पर एवं जिला स्तर पर जितनी भी पंचायतें हैं वहां पर जाकर के इसको जागरूक करते हैं और लोगों को उसको लाभान्वित कराने का प्रयास करते हैं। बहुत सी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे क्योंकि ये ग्रामीण अंचल है, यहां के लोग जाते हैं बाहर शहर में, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अकेले होकर के काम करते हैं। इसको संगठन के रूप में काम करना चाहिए। संगठन में क्या होता है, इसके लिए कि लोगों को न्यायदान करने में मदद दे रहे भाई मृत्युंजय मिश्रा जी, पत्रकारिता के मुख्य स्तंभ के रूप में कार्यरत श्री विनोद तिवारी जी, नव भारत से पधारे श्री पांडे जी, और ऐसे सभी लोगों को मैं संबोधित करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस ग्रामीण क्षेत्र में आने का मौका दिया और अपने विधिक सेवा प्राधिकरण के संदेश को पहुंचाने का मौका दिया। वास्तव में यदि मैं आप लोगों को अपनी भावनाओं के बारे में बताऊं तो मैं बहुत अभिभूत हूं। विधिक सेवा प्राधिकरण के इस साल में कम से कम मैंने 250 कार्यक्रम किए हैं और हम और जिलानी साहब इस बात के लिए सहमत हैं कि इस तरह का प्रोग्राम, इस तरह का रूपरेखा, इस तरह का सम्मान, इस तरह का स्वागत कहीं भी नहीं हुआ था। तो इस बात के लिए हम इस गांव के हर एक सदस्य को, विशेषकर महिलाओं का, बच्चियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपने अतिथियों के स्वागत करने का जो तरीका है, जिस तरह से आप उनसे पेश आते हैं, रूबरू होते हैं और जिस तरह से उनका सम्मान करते हैं, यह कहीं न कहीं बहुत अच्छी और विकसित मानवीय सभ्यता की निशानी है। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत। अब दूसरे प्रखंड में बात करें तो आर्यन त्रिपाठी साहब ने और हमारे साथी जिलानी साहब ने विधिक सेवा प्राधिकरण के बहुत सारे कार्यक्रमों को बताया है। उन लोगों का मुख्य फोकस इस बात पर था कि हम दो लोगों के बीच के झगड़े को कम्युनिटी मीडिएशन के माध्यम से निपटाते हैं, अर्थात कचहरी में नहीं जाने देते, थाने में नहीं जाने देते, आपके गांव में ही बैठते हैं और गुरुजी जैसे, सीओ साहब जैसे बड़े अधिकारियों के साथ मिल करके कोशिश करते हैं कि वो झगड़ा थाने में जाने से पहले ही आपके घर पर निपट जाए, ताकि आपस में प्रेम भाव बना रहे और सारी चीजें चलती रहें। इसके अलावा हम लोग जो सबसे ज्यादा कर रहे हैं इस समय, वो कर रहे हैं पीड़ित प्रतिकर योजना के माध्यम से। पीड़ित प्रतिकर योजना के माध्यम से हम बताएं कि जब भी कोई शेड्यूल अपराध किसी भी व्यक्ति के साथ होता है, जैसे मान लीजिए वकील साहब हैं बैठे हुए, वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे, किसी एक व्यक्ति की हत्या हो गई, हत्या होने के बाद जिसने उसको मारा उसको आजीवन कारावास होता, लेकिन जो मरा उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसके माता पिता को क्या मिलेगा? ऐसी स्थिति में विधिक सेवा प्राधिकरण खड़ा रहता है। हम लोगों के पास बहुत सारा फंड है, हम उस फंड से हर मरने वाले व्यक्ति को 4 लाख रुपया
देते हैं। हमारी बच्ची स्कूल से आ रही है, कोई मनचला लड़के ने उसके साथ ऐसा काम कर दिया जिसको कहने की जरूरत नहीं, रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया, बच्ची की पढ़ाई छूट गई, बच्ची के साथ छेड़खानी कर दिया, घर के लोगों ने मना कर दिया, स्कूल नहीं जाना है, मुकदमा हुआ, जिसने गलती की उसको सजा हो गई 3 साल 7 साल, जितना जीवन है वहां तक जैसा अपराध है। लेकिन लड़की का क्या होगा? उसकी पढ़ाई छूट गई, उसका क्या होगा? वैसे मामले में हम लोग खड़ा होते हैं और विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के अधीन हम उसको भी 2 लाख रुपए जितना शेड्यूल्ड है और कई बार नाबालिग करती है तो और ज्यादा हम उसको कंपनसेशन देते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको मुफ्त शिक्षा मिले, कोई चोट लगी है तो उसको मुफ्त दवाई मिले। जब ये मामला हमारे मूल निवासियों के साथ होता है, मतलब मूल निवासी का मतलब ये है कि जो SC ST है, जो इस देश के बनाने में उनका बहुत योगदान है, यदि उनके जात के कारण उनके साथ कोई अपराध होता है तो न्यायालय ट्रायल करके उचित सजा देती है। हम लोग उसके लिए कंपनसेशन के लिए खड़े होते हैं और कई मामलों में हम 7 लाख तक का कंपनसेशन देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप लोगों को जान करके ताजुब भी होगा कि आजकल छोटी बच्चियों के साथ बहुत सारे लैंगिक हमले हो रहे हैं। कई मामलों में 15 साल 16 साल की बच्चियां भ्रम में आकर के या किसी के बहकावे में आकर के लैंगिक संपर्क में आ जाती हैं और उनके पेट में किसी तरह से बच्चा आ जाता है। गांव में गुप्त बनाए रखना चीजों को लोगों के आन मान शान से जुड़ा, ऐसे बच्चे पैदा करके नहरों के किनारे, बागीचे में, झाड़ियों में फेंक दिए जाते हैं। हम लोग NGO से मिल करके, इनोवेट करके, उनके साथ बात करके उनको ले आते हैं। 10-10 दिन के बच्चे, 7-7 दिन के बच्चे या तत्काल पैदा हुए बच्चे हम लोगों को मिलते हैं, हम लोग ले आते हैं और प्रक्रिया पूरी करके उनकी उस माँ के गोद में पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिसको मेडिकल कारणों से या दूसरे शब्दों में आपके शब्दों में ईश्वरीय कृपा से कोई वंश प्राप्त नहीं हुआ है, कोई इश्यू नहीं हुआ है। हम गोद के माध्यम से, कलेक्टर साहब के माध्यम से उस बच्चे को गोद तक ले जाते हैं। इस तरह से हम लोग काम करते हैं। विधिक सेवा में महिला SC ST के विरुद्ध यदि कोई भी वकील की जरूरत है, किसी ने जमीन पर कब्जा कर लिया है, हम मुफ्त वकील देते हैं। खर्चा पन्ने तक का, कागज का, स्याही का, टिकट तक का भी हम देते हैं। और केवल यहाँ तक नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक, अंतिम अदालत तक हम ये सेवा जारी रखते हैं। और ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप लोगों का, विधिक सेवा ये एहसान नहीं कर रही है। आप लोग उस देश के अमूल्य नागरिक हैं जिनसे मिल करके हमारा यह देश बना हुआ है। हम कोई, हमारा कर्तव्य है अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान से निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार निकला है और उससे लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी और उससे हम लोग जो है ये सहायता आप लोगों तक पहुंचाते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश तक पहुंचाते हैं। तो आप लोग कोई इसको दान की बचिया मत मानिए। अपने अधिकार से, हक से आइए सचिव के पास, जाइए रामपुर बघेलान में माननीय सचिव साहब के सचिव जो कमेटी के हैं और कहिए कि साहब मैं गरीब हूं, मेरे पास अधिवक्ता का शुल्क नहीं है, मैं महिला हूं, मैं SC ST हूं, मेरे पास ये अधिकार है। वो अधिकार आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हम लोग इसके लिए कर्तव्यबद्ध हैं। पूरी तरह से इस बात को समझिए। एक नए तरह के अपराध के बारे में आप लोगों को बताने का चाहूंगा, यदि इजाजत हो 5 मिनट। आजकल मोबाइल सबके हाथ में है,
हम लोग दिनों रात इंटरनेट की सहायता से फेसबुक, इंस्टाग्राम और चीजों पर रहते हैं। ऐसे में साइबर फ्रॉड की संभावना बहुत बढ़ गई। आजकल 10-20 मामले रोज आ जाना साइबर फ्रॉड के बड़े आसान हैं। कई प्रकार से जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग रहते हैं आपके पास फोन करते हैं, नौकरी लगाने के नाम पर, बिजली बिल माफ कराने के नाम पर, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने के नाम पर, वेरिफिकेशन के नाम पर। ऐसे लोगों को अपने खाते का OTP बिल्कुल भी ना दें। ऐसे में सारा पैसा आपका खाली हो जाएगा और जब एक बार पैसा खाली हो जाएगा तो फिर उसको वापस प्राप्त करने में बड़ी मुश्किल है। जो बच्चे हैं, खासतौर पे बच्चियां, बहुत सारा अपना फोटो और चैट अनजान में सद्भावना पूर्वक करती हैं। बाद में जा करके जब उनके शादी ब्याह का समय आता है तो ऐसे चैट और फोटो ब्लैकमेलिंग का कारण बनता है और वो बहुत बड़ा मामला बन जाता है। हम लोग डील कर रहे हैं, हम लोग एप्लीकेशन दाखिल कर रहे हैं। हम लोग को लग रहा था कि गांव में ये सब चीजें नहीं होती होंगी, लेकिन अभी नागौद में एक घटना हुई है, रामपुर में एक घटना हुई है। इन घटना के बाद हम आप सभी लोगों को यही निवेदन करना चाहेंगे, जागरूक करना चाहेंगे कि आप लोग साइबर फ्रॉड पर अपने गोपनीयता को और अपने पैसे की सुरक्षा के लिए किसी भी अनजान आदमी से कोई भी गुप्त कोड आदि शेयर मत करें। विधिक सेवा हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर है। कानूनी सेवा आप लोगों का अधिकार है। हम लोग उसे आप तक पहुंचाने के लिए पूर्णतः कर्तव्यबद्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय का यह भाव है, यह संदेश है कि हर अंतिम व्यक्ति तक निःशुल्क विधिक सहायता पहुंचनी चाहिए यदि वह उसका अधिकार है। हम आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि सतना में जो हमारी जिला जज हैं माननीय श्रीमती गीता सोलंकी जी, उनके नेतृत्व में और सारी हमारी 6 डालसा और हमारी डालसा बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी तक हम लोग 30 लाख से ऊपर मृत्यु के मामले में और रेप के मामलों में, पॉक्सो के मैटर्स में 30 लाख से ऊपर हम लोगों ने कंपनसेशन दिया है। बहुत सारे बच्चे जो नशे के शिकार हैं उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। सामाजिक कल्याण से हम लोग मिल करके बच्चियों के लिए निःशुल्क कोचिंग चलवा रहे हैं, उसमें भी अपना योगदान करते हैं। समय समय पर जा करके उसका निरीक्षण करते हैं और बहुत सारी विकास की योजनाएं, छोटे छोटे जमीन के झगड़े, वो सब हम लोग प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर साहब, SP साहब के माध्यम से मिल बैठ करके कर रहे हैं। बस जरूरत एक चीज की है कि आप लोग आपस में बैठ करके अपने अधिकारों की चर्चा करें, एक दूसरे की मदद करें, तब अपना देश आगे बढ़ेगा। बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनको बुरी आदतों से बचाएं और हो सके तो गुटखा खाना आप लोग छोड़ दें। जितना गुटखा आप लोग खा रहे हैं उतना किसी गांव में मैंने किसी को खाते हुए नहीं देखा। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो गुटखा ना खा रहा हो। तो इसको चाहे तो छोड़ दें। कैंसर हो सकता है, जो बूढ़े हो गए हैं उनकी आदत नहीं छूटेगी, लेकिन जो बच्चे हैं वो अपने को इससे दूर करें तो उनका भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान पूर्वक सुना है। थैंक यू।